अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कैरी ऑन कर रहे होंगे। आज हम लोगों के पास 9th क्लास का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये आपको एग्जाम्स में आएगा। आपने एक्टिव सेंटेंसेस होंगे उनको पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है और जो पैसिवाइज हैं उनको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको ट्रांसलेशन में भी हेल्प आउट करता है। और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मीनिंग्स में भी आप देख सकते हैं एक्टिव का ऑपोजिट जो है वो पैसिव ही होता है। तो बेसिकली हमने जो टेंसेस सीखे हुए हैं उनको हमने ऑपोजिट में कर देना है। ऑपोजिट का मतलब ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। इसमें कुछ कॉमन रूल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले कॉमन रूल हमारे पास आएगा कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा देंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह तीसरा हमारे पास कॉमन रूल है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको रूल्स बता रही हूँ ये आपके सारे के सारे टेंसेस जितने भी जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं सबके लिए कॉमन यही रूल है। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इजाफा करेंगे। These are 4 common rules which we use in active and passive voice to change active sentences into passive sentences. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इजाफा करेंगे। ये 4 चेंजेस आपके सारे के सारे टेंसेस जिन्होंने एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होना है सबके लिए ये 4 रूल्स कॉमन रहेंगे। इन 4 रूल्स को ज़हन में रखते हुए अब हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले आज हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए जो 4 रूल्स अभी हमने पढ़े हैं वो वही रहेंगे और उसके बाद कुछ चेंजेस हम इस टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। इस टेंस में एक तब्दीली होगी, बाकी 4 चेंजेस वही हैं जो कॉमन अभी मैंने पहले डिस्क्राइब किए हैं। एक चेंज इसके अंदर आ जाएगा और वो है इस एम आर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आई eat mangoes. I eat mangoes. ये हमारे पास है एक्टिव वॉइस।
हमने सबसे पहले चेंज पढ़ा था, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। सो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा मैंगोज। अब मैंगोज ये हमारा इस वक्त का सब्जेक्ट है, तो इसके मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एम आर में से आर का इजाफा करेंगे। मैंगोज आर, हमने पढ़ा था थर्ड फॉर्म कि हम इसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मैंगोज आर ईटन, थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इजाफा करेंगे, बाय। अब आई जो है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो ऑब्जेक्ट है हमारा मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी। मैंगोज आर ईटन बाय मी, ये है हमारा पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर इसी को आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप लोग करेंगे मैंगोज आर नॉट ईटन बाय मी। अगर आपने इसी को इंट्रोगेटिव में करना है, आर मैंगोज ईटन बाय मी, इसमें ऐसे आ जाएगा डू आई ईट मैंगोज, डू आई ईट मैंगोज। ये सेंटेंस हमारा आर मैंगोज ईटन बाय मी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप इसमें देख सकते हैं हमने जो 4 चेंजेस पढ़े थे, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आए, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले गए, हमने थर्ड फॉर्म का इजाफा किया, हमने बाय का इजाफा किया। ये सारे के सारे टेंसेस में सेम रहेगा, सिर्फ एक चेंज आया है आर। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है मैंगोज प्लूरल है, तो उसके मुताबिक हमने आर का इजाफा किया। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी, पास्ट इंडेफिनिट में हम सिर्फ एक चीज का इजाफा करेंगे, वाज वर का इजाफा करेंगे। बाकी जो 4 चेंजेस हैं वो हमारे वही के वही रहेंगे जो हमने भी पहले पढ़े। फॉर एग्जाम्पल, we solved the questions। जी, सेम वही तरीका है, वही पैटर्न है जिस पर अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज किया था। ऑब्जेक्ट है हमारा द क्वेश्चंस, तो ये हमारा यहाँ पर बन गया सब्जेक्ट। द क्वेश्चंस वर, पास्ट है तो वर आ जाएगा, सॉल्व्ड थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय आ जाएगा, और वही का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो यहाँ पे अस लग जाएगा। द क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड बाय अस, वाज और वर का इजाफा ये इस तरीके से होगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और सवाल है कि हम एक्टिव वॉइस से तो पैसिव वॉइस कर रहे हैं, लेकिन अगर पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस आ जाए तो हम उनको एक्टिव वॉइस में कैसे करेंगे? बिल्कुल उसका ऑपोजिट। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखती हूँ, टेलीविजन वॉज वॉच्ड बाय अस। ये हमारे पास पैसिव वॉइस है। हमें कहा जाता है कि इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें। आपने सेम इसके उल्टा काम कर देना। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की जगह पर ले आना है। जब ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो अस किस में बदल जाएगा? वी में,
क्यों? क्योंकि आज का सब्जेक्टिव केस होता है वी। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक सेकंड फॉर्म यूज होती है वी वॉच्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टेलीविजन, ये एक्टिव वॉइस में बदलते हुए आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। वी वॉच्ड टेलीविजन। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस के पास्ट इंडेफिनिट। अगर हमारे पास आ जाता है इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। We did not solve the questions. We did not solve the questions. अब हम इसको किस तरीके से पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे? सेम वही है, the questions were not solved by us. इसी तरह से इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। Did we solve the questions? The were we solved, sorry students, were the questions were the questions were solved by, were the questions solved by us, और लास्ट पर इंट्रोगेटिव मार्क। सेम इसी पैटर्न पर हम अब देखेंगे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई शैल विजिट द म्यूजियम। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है बाकी सारे 4 चेंजेस वही के वही रहेंगे, और इसमें हम लोग विल या शेल के साथ बी लगा देंगे। बाकी सारे के सारे चेंजेस वही है, सिर्फ इसमें बी का इजाफा हो जाएगा जी। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है द म्यूजियम, तो ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर द म्यूजियम। अब म्यूजियम जो है इसके साथ अब यकीनन हम विल का इस्तेमाल करेंगे, विल बी, द म्यूजियम विल बी विजिटेड बाय मी, द म्यूजियम विल बी विजिटेड बाय मी। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कर देते हैं, आई शैल नॉट visit the museum, the museum will not be visited
by me. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो हम पैसिव वाइज हमारे पास सेंटेंस हो और हम उसको एक्टिव वाइज में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे प्लांट्स will be watered by the gardener. ये हमारे पास पैसिव वॉइस सेंटेंस है. अब हम इस पैसिव वॉइस सेंटेंस में देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है. गार्डनर ऑब्जेक्ट है तो एक्टिवाइज करते हुए ये सब्जेक्ट बन जाएगा. गार्डनर विल वाटर प्लांट्स. आप हर चीज को ऑपोजिट कर दोगे, बिल्कुल उसी फॉर्म में ले आओगे जो फ्यूचर इंडेफिनिट की है. अब हमें मालूम है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के मुताबिक. उसके बाद हम इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर वापस आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 3 टेंसेस का एक्टिव से पैसिवाइज में कन्वर्ट होना. तीनों इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट. अब आप इसकी जो मजीद जो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस है जिसमें एक्टिवाइज को पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है और पैसिवाइज को एक्टिवाइज में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक से इसकी प्रैक्टिस करोगे. उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. फिर भी किसी भी तरह के सवाल के लिए, किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप लोग जो है ना वो हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. बहुत शुक्रिया.